एक बेटी को इंसाफ दिलाने चली अनुपमा, खुद का आशियाना जला बैठी मगर हार नहीं मानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा का यही जज्बा अनुपमा को बाकी सबसे अलग करता है। ये नेवर गिव अप वाला, कभी हार नहीं मानती है, टूटती है, बिखरती है, जलती है मगर हारती नहीं है। गौतम की तो औकात ही क्या है जो अनुपमा को हरा दे। तो आज जब अनुपमा अपनी अनु की रसोई में घूम रही थी, जली हुई रसोई को देख रही थी, एक एक बर्तन को साफ करने की कोशिश कर रही थी, तब मुझे यही लगा कि कितना मुश्किल होता है इंसाफ की लड़ाई लड़ना। एक बेटी, और जिसके घर की बेटी है उनको कुछ पड़ी नहीं है, मगर अनुपमा को उसका दुख दिखता है, वो उसको इंसाफ दिलाना चाहती है। और दाव पे क्या क्या लगा हुआ है और क्या क्या जल चुका है। बड़ा दिल है भाई, फिर भी हार नहीं माने। बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये शाह परिवार और अनुपमा कुछ अलग मिट्टी के बने हैं। अनुपमा हर बार इंसाफ की लड़ाई लड़ती है, चाहे वो डिम्पी के लिए हो, चाहे वो प्रार्थना के लिए हो। शाह परिवार हर बार उसको पीछे खींचता है मगर फिर अल्टीमेटली उसका साथ देता है। तो आज जब अनुपमा अपनी जली हुई रसोई देख रही थी, पता चल गया था कौन हो सकता है, गौतम ने किया है। तो गौतम जैसे कीड़े को तो लगता होगा कि अनुपमा हार मान जाएगी। अब तो भाई, अब तो हाथ जोड़ के मुझसे माफी मांगेगी कि बस कर गौतम, तुझे जो करना है प्रार्थना के साथ कर, मैं अब कुछ नहीं कहूंगी, प्रार्थना तू डाइवोर्स मत ले। मगर अनुपमा ऐसी है ही नहीं। दो दो बेटियों की शादियां दांव पे लगी हैं, घर जल गया है, यानी अनु की रसोई जल गई है, अंश जख्मी पड़ा है, मगर ये सब करने वाला आजाद घूम रहा है, आरोपी आजाद घूम रहा है। तो अनुपमा हार कैसे माने। अनुपमा के दिमाग में भी यही चल रहा होगा कि कितना मुश्किल है किसी को इंसाफ दिलाना, और खुद के लिए भी इंसाफ की लड़ाई लड़ना कितना मुश्किल है। सबूत नहीं है तो इंसान बिल्कुल बेकसूर है, सामने से धमकी दे रहा है, सामने से बोल रहा है मगर बेकसूर है। तो ये इंसाफ की लड़ाई है। तो आज जैसे मैंने कहा कि एक बेटी को, मतलब उसका दर्द समझा, उसका दुख समझा प्रार्थना का, जो उसके घर वालों ने नहीं समझा, अनुपमा ने समझा। उसी को तो इंसाफ दिला रही है। उसका अपना तो कोई स्वार्थ है ही नहीं। अमीर जादों की बेटी है मगर अमीर जादों के दिल में जगह नहीं है बेटी के लिए शायद। तो ये कहना तो बिल्कुल अनुपमा के लिए सही बैठता है कि अनुपमा के लिए किसी का भी दर्द उसका अपना दर्द है, उसके लिए अपना पराया कोई नहीं है। अगर माँ ही पीड़ित है तो अनुपमा दुखी है, अगर प्रार्थना पीड़ित है तो अनुपमा दुखी है, अगर राह चलती लड़की के साथ कोई कुछ गलत करता है तो अनुपमा दुखी है, अनुपमा उसके लिए भी लड़ाई लड़ेगी। महंगी पड़ती है, मुश्किल आती है, सब होता है, मगर जीत अनुपमा की होती है क्योंकि सच और अच्छाई अनुपमा के साथ है। तो ये लड़ाई भी अनुपमा जीतेगी क्योंकि उसने हार नहीं मानी है। जली हुई रसोई में भी वो कॉन्ट्रैक्टर के लिए खाना बना रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लिया है। यही दिखाता है कि अनुपमा हार नहीं मानती है। अब राघव साथ में आया, बाकी लोग भी साथ में आएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवा ही लेंगे। तो क्या हुआ इसका अगर उसने रसोई जला दी। हौसला नहीं जला पाया अनुपमा का, स्पिरिट नहीं जला पाया, और सबसे बड़ी बात है अनुपमा का हुनर नहीं जला पाया। जिस दिन ये जला पाएगा उस दिन गौतम की जीत होगी। अदरवाइज गौतम हर बार हारेगा और अनुपमा हर बार जीतेगी। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।